करूंगा। ये नहीं बताना था। पोल पहले चलो थोड़ा सा बता देते हैं। ये नहीं बताना था। बहुत बढ़िया सुधीर जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत इसी आपने बिल्कुल सही किया बताकर। हाँ बाकियों की पोल खोल दी मैंने अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजादी नहीं है, लेकिन मेरे लिए भी गुजरात के लिए भावना जो है वो जा रही है, स्पेशली जो इंडियन स्पिरिट है वो जागरूक होना है। समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક 1956 માં મહાગુજરાત આંદોલન થયું હતું અને 1960 માં ગુજરાત એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્ટેટ તરીકે અસ્તિત્વમાં આવ્યું. Before we start the program, we need, here's the photo, right? Indulal Yagnik. Yeah. नमस्कार, पूरी रेडियो के दर्शकों को मैं शीतल पटेल और आज एडमिंटन में हो रहा है गर्वी डे गुजरात का सेलिब्रेशन। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी मास्टर झा, उनसे बात करते हैं। सर, एडमिंटन की धरती पे आज गुजरात के नाम हो गया है, तो किस तरह से आपने देखा है और कैसा रहा आपका ये अनुभव? गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स फ्रॉम इंडिया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में प्रोग्रेसिव है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो गुजराती कम्युनिटी है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कम्युनिटी। आप यहाँ पर अगर आके इस इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, यू सी सो मेनी परफॉर्मेंसेज, और स्पेशली द किड्स, द यूथ एंड द एडल्ट्स, इतना पैशन है उनके अंदर, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इट्स रियली अ ट्रीट टू सी दैट। गुजरात की संस्कार और गुजरात की संस्कृति आज लाइव हो गई है। कैसा लगा आपको? आपके सारे परफॉर्मेंस में कहते हैं कि मैं हमारा गुजराती, मैं गुजराती नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए भी गुजरात के लिए भावना जो है वो जा रही है, स्पेशली जो इंडियन स्पिरिट है वो जागरूक होना है। बात बताइए किस तरह से हमने एडमिंटन में आज गुजरात की जीत करके गुजरात का परफॉर्मेंस अलग अलग हुई। आज गर्वी डे हमने सेलिब्रेट किया, कैसा लग रहा है और कैसी तैयारियां थी सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। देखो, ऑलरेडी 600 लोग से ज़्यादा गुजराती लोग यहाँ पे आए हुए हैं और नॉन गुजराती भी आए हुए हैं, पर सभी का इतना सपोर्ट कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को आना और हमारा गुजरात का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करना, आई एम सो एक्साइटेड एंड बहुत लोगों ने काफी मेहनत की है, तो सबको थैंक यू एवरीबॉडी टू कम एंजॉय। सर, कितने दिनों की मेहनत थी और किस तरह से पूरा हमने जो कार्यक्रम है जो सफलतापूर्वक आज पूरा हुआ है? ये मेहनत आप देखोगे तो 6 महीने की मेहनत है और नॉट हमारी अकेले की मेहनत। आपने जो परफॉर्मेंस देखे होंगे 3-4 साल के बच्चे से लेके हमारे जो हाईएस्ट पार्टिसिपेंट है वो 78 ईयर ओल्ड के मैन है, तो सभी ने अपने अपनी जगह पे 3-4 महीने से किया हुआ है। कोरियोग्राफर ने बहुत टाइम किया हुआ है। हमारी जो कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी गर्वी गुजरात, उनके सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। स्पेशली जो जुम्बा क्लासेस हम चला रहे उन्होंने भी परफॉर्मेंस दिया, गुजराती क्लासेस चला रहे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, योगा क्लासेस वालों ने परफॉर्मेंस दिया। तो हर एक बंदे ने अपने स्टेज पे परफॉर्मेंस दे के वो इवेंट को प्रमोट किया। तो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं, तो हम वी आर सो हैप्पी। सर, समर में किस तरह के हमारे अलग अलग गर्वी गुजरात जो है जो अलग अलग कार्यक्रम रखने वाली है, कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे?
समर में बहुत अच्छे इवेंट एवरी मंथ मोस्टली 2 या 3 इवेंट होते हैं। तो जैसे अभी आगे आएगा क्रिकेट का इवेंट है जिसमें 24 टीम होती है और फ्राइडे सैटरडे संडे करके हम वो इवेंट को ख़त्म करते हैं। और उसके बाद बच्चों के लिए एक थ्रिल इवेंट भी होती है। उसके बाद हमारा जो नवरात्रि का प्रोग्राम होता है, हम इस बार 2 दिन आउटडोर नवरात्रि करते हैं और 3 दिन ऐसे है जहाँ हम इंडोर नवरात्रि 4 दिन इंडोर नवरात्रि करते हैं। गणेश उत्सव का प्रोग्राम होता है, दिवाली डिनर का प्रोग्राम होता है, सीनियर पिकनिक होती है, लेडीज स्प्रिंग पार्टी होती है। अनकाउंटेड इवेंट है हमारे पास। मैंने आपको शायद आपने देखा होगा स्टेज पे बोला था, हमारा जो थ्रू आउट ईयर है हम 83 इवेंट्स कर रहे हैं ये साल में। शुक्रिया सर। थैंक यू। हम सब हैं द कलर ट्रूप, एडमिंटन का पहला और एकमात्र हिंदी थिएटर ग्रुप। ये शुरुआत हमने 2023 से करी थी। धीरे धीरे हम सब जुड़ते रहे, एक परिवार बनते रहे और ये परिवार और बड़ा होने की अपेक्षा करता है। हमारा जो सिद्धांत है, जो हमारे जिस बिना पे हम खड़े हैं, वो है कि हम हिंदी साहित्य को और हिंदी भाषा को कनाडा में स्थापित करना चाहते हैं। थिएटर के माध्यम से अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप कोरियोग्राफर थी और आज का जो परफॉर्मेंस जो हम लोगों ने स्टेज पे देखा धमाकेदार था। किस तरह की तैयारियां थी और कैसे कैसे आप लोगों ने इकट्ठा होकर पूरी तैयारी की? तैयारी बहुत ही जबरदस्त थी। आज के 10 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए यहाँ हर एक ने 10 घंटे से ज्यादा की प्रैक्टिस करी है और सब अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, अलग अलग डांस फॉर्म सीखा। कोई भी स्किल्ड या ट्रेन डांसर हम में से नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, बट हम सबकी थोड़ी थोड़ी कोशिश थी कि हम कुछ नया स्टेप सीखते गए और फिर उससे पूरा जो स्टोरी हम बताना चाहते थे वो हम बता पाए। तो उसके लिए हम सब बहुत ही खुश हैं। अच्छा, आपकी जो परफॉर्मेंस थी हम लोगों ने देखी और कैसा लग रहा है आपको गुजरात डे में आपने जो परफॉर्मेंस की उसको लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि हमारी मेहनत कामयाब हुई। सबने जो इतनी मेहनत करी, 10-10 घंटे दिए डांस में, एक्सप्रेशंस में, हमारे डायरेक्टर जी ने, हमारी कोरियोग्राफर ने। अब दर्शकों की तालियों से पता लगा, जितनी जोरदार तालियां थी, हमें लगा कि हमने जितनी मेहनत करी वो सब सफल रहे। आज की जो परफॉर्मेंस थी उसकी थीम क्या थी? मेरा नाम संदीप है और जो हमारी जो कला ट्रूप की आज की जो थीम थी वो एक लड़की की कहानी है जिसको अपने 2 जन्मों में उसका जो प्यार होता है वो अधूरा रह जाता है। तो उसे एक दिव्य शक्ति से उसको वो ये पूछती है कि क्या किसी को उसका अधूरा प्यार मिला है किसी उसमें। तो वो हमारी एक स्टोरी की थीम थी जिसमें एंड में हमने एक रियल स्टोरी जो कि हमने एक बहुत ही बड़े महाकाव्य हिंदी उससे महाकाव्य से उठाई है, उसके जरिए हमने उसको प्रस्तुत किया है। कैसा लगा आपको पूरा परफॉर्मेंस? और आपने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई थी, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है दिल को और हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हमारा जो साहित्य है उससे जितना जुड़ा जाए उतनी हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वी4यू से अनुपम और आज एक बार फिर बहुत हृदय प्रिय ग्रुप कला ट्रूप ऑफ एडमिंटन, ये पहला हिंदी थिएटर ग्रुप है एडमिंटन का और ये बहुत दिल के करीब है क्योंकि इनकी शुरुआत भी कुछ हमारी शुरुआत के आसपास ही हुई है। और आई एम सो प्राउड, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता जब एक मेंबर जुड़ता है और इन्होंने मुझे वी4यू रेडियो और टीवी कनाडा एडमिंटन में हमको चुना अपना मीडिया पार्टनर। 11 अंक भी बहुत शुभ होता है, तो इनका 11वां एपिसोड और 11वां जो इनका परफॉर्मेंस है आज होने जा रहा है मायर
हॉरोविट्स थिएटर यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में एक बार फिर चुना इनको। 11वीं गुजरात ऑफ एल्बर्टा अपना अप्रैल 5 है आज, और 11वीं गुजरात डे मनाया जा रहा है। इसमें थिएटर का एक अपना एक योगदान और कला ट्रूप को चुना, जिसके कि आप देख रहे हैं हमारे साथ स्क्रीन पे पूरा कला ट्रूप इस वक्त ब्राइट एंड शाइन हमारे साथ। वरुण कटियाल जिसके फाउंडर भी हैं, और इन्होंने ही इस मुहिम की शुरुआत की थी 2 साल पहले। तो जब भी मैं लेकर आता हूँ, मैं बात करता हूँ, पहले तो इस परफॉर्मेंस की बात करूँगा, इनसे पूरे ग्रुप से मिलवाऊंगा, और V4U पे आपको एक किस्म का थिएटर, जैसे कहता ना कि यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है हिंदी सिनेमा की। एक शौक जो है, एक अपनी भाषा में थिएटर, नाटक और पौराणिक जो अपनी कथाएं, उनको देखने का मज़ा ही अलग है दोस्तों। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं लेके आता हूँ वरुण कटियाल। वरुण कटियाल जी, स्वागत है आपका V4U पे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आते हैं वाकई चेहरे पे मुस्कान लेकर आते हैं। पूरे हमारे जो भी दर्शक है देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपकी टीम बढ़ती जा रही है। आज जो 11वीं गुजरात डे पे जो आप थिएटर करने जा रहे हैं, उसकी मैं रूपरेखा थोड़ी बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा बताएं कि कला ट्रूप कैसे चल रहा है एडमिंटन में, आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक जो मुहिम थी, जो जिसकी शुरुआत रामलीला के दौरान हुई 2022 में, मैं कुछ यहाँ के बेहतरीन कलाकारों से मिला, और जिनसे प्रेरणा लेके एक चेतना ऐसी जागी कि हमारे यहाँ पे हिंदी थिएटर नहीं है एडमिंटन में। तो और उस वक्त बस ये हो गया, हम हिंदी थिएटर कुछ करते हैं, हर भाषा में थिएटर है, एक हिंदी का भी थिएटर होना चाहिए। और एक बड़े अच्छे कलाकारों से मैं जुड़ते रहे, यहाँ पर हम जुड़ते रहे, और जुड़ के एक कला ट्रूप बनी। क्या कोई सौभाग्यवती है जिसको उसके सच्चे प्रेम में लड़कर किसी नीच बुरी नीयत वाले दुराचारी को हराकर वापस पाया हो? क्या कोई सच्ची प्रेम कथा इस कल्प में घटित हुई है? तो दोस्तों, आज का कला ट्रूप आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है द सर्च ऑफ ग्रेटेस्ट लव स्टोरी। एंड ये एक लव, बिट्रेल, कर्स एंड फेथ, ये एक सशक्त कहानी एक है प्रेम, विश्वासघात और दैविक न्याय की, जो 3 दृश्यों में प्रस्तुत की गई है। जहां वर्तमान में जब एक प्रेमिका अपने प्यार को पाने के लिए नाकाम हो जाती है, जिसका कारण एक श्राप है, एंड वह जो अपने पिछले जन्म को जाकर उसका उत्तर ढूंढना चाहती है, वहाँ भी उसका प्रेम उससे छीन लिया जाता है। तब वह दिव्य आत्मा से एक प्रश्न करती है कि क्या इस कल्प में किसी प्रेमिका को उसका सच्चा प्यार प्राप्त हुआ है। तब दृश्य बदलता है और आप देखेंगे कि इस मनुष्य काल की सत्य प्रेम कथा, जो हमारे साहित्यों में बहुत ही आदरणीय है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रस्तुति का आज भरपूर आनंद लें। तो ये आज प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे एल्बर्टा में, एडमिंटन में 11वीं गुजरात डे पर। जी सर, तो ये एक सोच जो सिर्फ एक गाने से शुरू हुई, बॉलीवुड के क्लासिकल सॉन्ग से। वो गाना मतलब हर किसी की जुबान पे रहता ही है जब भी हम क्लासिकल सॉन्ग की बात करें बॉलीवुड में, और पॉपुलर भी है। वो मूवी भी अभी हाल ही में आके गई थी, उसका 3रा पार्ट आके रिलीज होके गया। तो वो गाने में जो 3rd पार्ट में जो गाना आया, तो मेरे को लगा ये गाने में जो चीज जो है, शब्द हैं, वो उतर नहीं रहा स्क्रीन पे, तो वो एक जैसे कसक रह गई। वो कसक जब रह गई तो उसके ऊपर मैंने कुछ सोचना शुरू किया, और सबसे पहले इसी दौरान मैं मिलाऊंगा अपने कोरियोग्राफर से, जिनसे मैंने इस बारे में बात करी, क्योंकि ये डांसर है, मैं राइटर हूँ। तो हमने कहा कि भाई एक जुगलबंदी करते हैं, वैष्णवी भवसार। तो इनसे बात हुई कि भाई ये मैं सोच रहा हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ, ये 3 एरा की मैं कहानियां जोड़ना चाहता हूँ, तो क्या करें।
तो जो हमारे डिस्कशन में आया कि कॉन्सेप्ट तो यूनिक है, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और कला ट्रूप की प्रोफाइल पे बिल्कुल सटीक बैठता है कि जो नहीं हुआ वही हम करेंगे। बिल्कुल। तो उसके बिना पे फिर हमने पहले राइटिंग शुरू करी। हमने पूरा ड्राफ्ट बनाया, 3 कहानियों को जोड़ा। एक वर्तमान से कैसे एक प्रेमिका है जो एक श्राप के कारण अपने प्यार को नहीं पा पाती, तो क्यों नहीं पा पाती, वो जब प्रश्न उठता है तो उसको जाना पड़ता है अपने पूर्व काल में। तो रीइंकारनेशन, श्राप, प्यार, और साथ में ये नहीं है कि हमने यहाँ पे ये नहीं दिखाया कि वो उसी जगह पे उसका रीइंकारनेशन हो रहा है। हमने दिखा दिया है उसके अंदर, रोम ले गए हैं हम दर्शकों को, और रोम में हम जाके रोमियो और जूलियट की कहानी दिखाते हैं। और क्या फिर बात। रोमियो और जूलियट की कहानी से जो वो तीसरा पार्ट है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो दर्शकों को आके हॉल में देखना पड़ेगा। હવે નેક્સ્ટ શું આવી રહ્યું છે? પણ હજુ એક વસ્તુ તો રહી જ ગઈ. બોલો શું ખબર? આપણે બધું જ કામ શરૂઆત કરીએ તો આપણે ગણપતિ દાદા તો યાદ કરીએ જ છીએ. ચાલો ફરી એકવાર યાદ કરી લઈએ. તો ગણપતિ દાદા યાદ કરવા છે તો ગણપતિ બાપ્પા. તો ચાલો હવે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ શું છે આપણા અક્કી ભાઈ કહેશે ફરી. नाम बताएं हमको कला ट्रूप के मेंबर्स जो हैं वो आज के इस पर्टिकुलर जो थिएटर आप लेकर आए हैं, जो आप नाटक लेके आए हैं, जो आप प्रस्तुति लेके आए हैं, उसमें आपका क्या क्या रोल है? तो इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो सीन 1 से होती है जी। वर्तमान काल में। उसमें वैष्णवी जो कोरियोग्राफर भी हैं, ये मंजू का रोल अदा कर रही हैं, मंजुलिका का रोल अदा कर रही हैं। और अब मंजुलिका से तो आपके दर्शक समझ ही जाएंगे हम किस गाने का संदर्भ में बात कर रहे हैं। और मैं मेरे शरद का रोल डोलना। प्ले कर रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं शरद का रोल प्ले कर रहा हूँ, और हमारे साथ विश्वासघात करते हैं जो गुरु हमें एक नृत्य सिखा रहे हैं, वो गुरु हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। तो जगदीप अभी अंदर गए हैं, उनकी वो तैयार होने गए हैं वो। जी। तो उसके बाद जब सीन बदलता है तो वो हम रोम में जाते हैं, जहाँ पे शेखर है हमारे साथ, जिसने रोमियो का रोल निभाएंगे अभी यहाँ पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और निरंजन जी हैं जो काउंट पेरिस का रोल, जो उन दोनों की प्रेम, जो ट्रायंगुलर लव स्टोरी में वो जो है वो इन दोनों से लड़ेंगे अपना बिल्कुल। प्यार पाने के लिए। पर वहां पे जूलियत फिर भी जीत जाती है, पर रोमियो को वो हार जाती है। फिर जब जूलियत सवाल पूछेगी कि कौन सी है वो कहानी जहाँ पे प्रेमिका को अपना सत्य प्यार मिल गया, तो वहां पे जाके हमारे साथ अजय जी हैं, वो एंटेगनिस्ट का रोल कर रहे हैं उसके अंदर, जो कि उस काल में जो प्रेमिका है उसका अपहरण करेंगे। और फिर मैं और अपना निरंजन जी हम दोबारा जाएंगे उस प्रेमिका को छुड़ाने के लिए, जहाँ पे शक्ति जी हमारी सहायता करेंगे।